सरस्वत्यै कॉली का स्पर्श 20वें नंबर पे, दूसरी कॉली का स्पर्श 15वें नंबर पे, पहली कॉली का स्पर्श 9वें नंबर पे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। He is aware about everything जो उनके आसपास भी हो रहा है, उनकी वो शक्तियां बढ़ गई बिकॉज उन्होंने फोकस किया। हम लोग सब नतमस्तक है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। कहते हैं हम अपनी पूरी जिंदगी में अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 से 10% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि ये आंकड़े दरअसल केवल एक भ्रम है। हम उन आंकड़ों पर नहीं जा रहे, हम तो आपको आज उन लोगों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपने दिमाग को कुछ ऐसा साधते हैं कि बन जाते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। एक दिमाग क्या क्या याद रखे, इसीलिए लोग डायरी में बातों को लिख कर रखते हैं। लेकिन हम मिलवाएंगे आपको ऐसे अद्भुत साधक से जिनका दिमाग हार्ड डिस्क बन चुका है। हजारों लोगों के सैकड़ों सवाल वो सुनते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। सरस्वत्यै आगे बढ़ते हुए गोरियोंग मड फेस्टिवल सुप्रसिद्ध। और पूछे जाने पर सब ऐसे सामने रख देते हैं जैसे सामने उन सवालों की कोई पिक्चर चल रही हो, वो भी बिना एक भी गलती किए। मैथमेटिक्स 171 290 290 खड़े होके सिर्फ यस करके बस। बीते दिनों एक खबर आई कि बेंगलुरु में एक जैन बाल मुनि कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उम्र उनकी 15 साल और दावा किया गया कि एक नहीं, दो नहीं, 200 सवालों के वो न सिर्फ जवाब देंगे, बल्कि ये भी याद रखेंगे कि पहला सवाल कौन सा था, दूसरा सवाल कौन सा था, एक एक का क्रम अच्छी तरीके से याद, और वो एक एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। निकल पड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम ये जानने के लिए कि ये 200 का चक्कर क्या है। मैं आगे बैठे महानुभावों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 15 से बड़ी, 99 से छोटी। जी, पौधा नंबर 62 गोरियोंग मड फेस्टिवल ईस्टर पर्व पर्यूषण। पौधा नंबर 68 जी, नवरात्रि। पौधा नंबर 69 शिवरात्रि। अगले पड़ाव में आगे बढ़ते हुए पौधा नंबर 71 से लेके 79 तक सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। ये तस्वीर बेंगलुरु की है। सवालों की झड़ी लगी है और 15 साल के जैन मुनि पद्म प्रभ चंद्र सागर आधी खुली और आधी बंद आंखों से हर सवाल ध्यान मुद्रा में सुन रहे हैं। 141 प्रिंटर 143 हवानी। सवालों का क्रम चलता रहता है, हर सवाल का एक नंबर है। 144 स्त्री। हजारों लोग उन सवालों और सवालों के नंबर्स को डायरी में नोट कर रहे हैं। 9 चुंबक 150 कलम। जो नोट नहीं कर रहे, उनकी आंखों में एक अजीब सा कौतूहल है, जैसे कुछ देर में कोई चमत्कार होने वाला है और वो उसके साक्षी बनकर धन्य हो जाएंगे। पौधा नंबर 188 सप्तति का अधिकार, ऐसा आप लिख के रखे। सवालों की संख्या 100 पार कर गई, धीरे धीरे 200 हो गई। इसमें से कुछ सवाल ऐसे थे जो पूछे नहीं गए, बल्कि उनकी तस्वीरें दिखाई गईं। महानुभावों ने जो चित्र सिलेक्ट किए हैं, उन्हीं चित्र को हम मुनीषी को कुछ क्षण के लिए बताएंगे। आपका ध्यान सिर्फ बाल मुनि की तरफ होना चाहिए। मुनीषी कुछ समय के लिए देख रहे हैं, देखिए।
कुछ सवाल ऐसे थे जो गणित के जटिल फॉर्मूले थे, कुछ सवाल ऐसे थे जो आध्यात्मिक थे और कुछ सवाल ऐसे जिनका संबंध दुनिया भर के अजूबों से था। जब सवालों का क्रम खत्म हो गया तो मुनि की परीक्षा शुरू हो गई। 200 सवाल जो बाल मुनि के सामने रखे गए थे, उनके नंबर्स लोगों ने बोलने शुरू किए। Now 151. लोटस टेम्पल, ताजमहल, विधानसभा। अद्भुत ये था कि किस नंबर पर क्या सवाल उनके सामने रखा गया था, वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। आम का आम, बुद्धि का दाम। तोता चना, बाजे चना। तीसरे बॉक्स में लिखिए 7, छठे बॉक्स में लिखिए 2, सातवें बॉक्स में लिखिए 5, आठवें बॉक्स में लिखिए 4 और 9वें बॉक्स में लिखिए 9। जिन्होंने 60 पूछा था एकदम सही। बस इतना सोचकर देखिए कि न सवाल पूछने वाला कोई एक था, न सवाल एक विषय से जुड़े थे, न ही मुनि के पास कोई ऐसा माध्यम था जिस पर वो सवाल नोट कर रहे थे। मैथमेटिक्स 171। 290, 290। खड़े होके सिर्फ यस कर दे बस। लेकिन जब लोगों ने उनसे सवालों का नंबर बताया, उन्होंने हर नंबर के आगे सैकड़ों लोगों की डायरियों में लिखा हुआ सवाल बता दिया। फुटबॉल, ब्लैंक, ब्लैंक, जरवला, जग, स्टिक, ब्लैंक। 137। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ये कि 200 सवालों का जवाब बाल मुनि ऐसे दे रहे थे जैसे बंद आंखों के अंदर वो उनकी तस्वीर देख रहे हो। 197, 179, 180, 178, और हर नंबर के आगे लिखा सवाल बड़ी सहजता से बता रहे हैं। लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नंबरों का क्रम ऊपर नीचे कर दिया, बीच से पूछ लिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि मुनि ने तब भी हर सवाल का जवाब उतनी ही सहजता से मुस्कुराते हुए दिया। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर अब्दुल कलाम। 55वां नंबर कौन सा है, 57वां नंबर कौन सा है, 100वां नंबर कौन सा है। इस तरह की मेमोरी शार्प का जो इन्होंने अद्भुत कारनामा दिखाया है, अद्भुत, अद्भुत, अविरलीय, अनुमोदनीय है। हजारों लोगों के सामने ये आयोजन हुआ। सबने एक एक कर 200 के 200 सवाल पूछे, उल्टे सीधे क्रम में सवाल पूछे, लेकिन बाल मुनि ने हर चीज का पूरा पूरा और सही सही जवाब दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई विलक्षण शक्ति है जो अंदर से आती है, या फिर ये कोई अद्भुत अभ्यास है। मुनि से कितनी स्पीड से फिलअप कर रहे हो आप सिर्फ देखिए। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था वो चेक करेंगे, उसके दौरान हम आगे बढ़ते हैं। बाल मुनि सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन जब उन्होंने दिमाग की यह अद्भुत परीक्षा पास करके दिखाई तो सभागार में बैठे IAS अधिकारियों से लेकर वैज्ञानिकों तक ने उनकी विद्वता का लोहा माना। जरवला, जग, स्टिक, ब्लैंक। आज इसरो के हमारे काफी साइंटिस्ट वगैरह आए, उन्होंने भी देखा कि कैसे ये सिस्टम फायदा कर सकता है। चाइनीज युआन, डॉलर, हीरा, येन। अगर आपको लगता है कि 200 सवालों के साथ ऐसा करना ही सबसे बड़ा कारनामा है, तो जरा रुकिए, बाल मुनि के गुरु से भी मिल लीजिए। वैसे वैसे उसकी याददाश्त भी उसकी उम्र के साथ वैसे बढ़े। इसके संशोधन कर सरस्वती सागर। इनका नाम है चंद्र सागर। और हम आपको बता दें कि 2014 में हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरे स्टेडियम में चंद्र सागर 500 सवालों का एक साथ जवाब दे चुके हैं। હવે પછી હજી એમ જે સભામાં ભક્તામૃતને તમારી મણિપ્રવાણ ચંદનમ ન બને બને બોલે તેના બોલવે છે હાથ કંગન કો આરસી ક્યાં माँ के माँ बीजा बेटा बगड़ा ना वाह। जैन परंपरा में
इसे अवधान कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी एक कार्य के लिए पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना। जो 100 चीजों को याद रखता है उसे सत्वधनी कहते हैं। जो इससे अधिक चीजें एक बार में याद रख सकता है उसे महासत्वधनी कहा जाता है। लेकिन ये सारी अवस्थाएं ध्यान की विशेष अवस्था में पहुंच जाने पर ही निर्भर करती है। ऐसे में ध्यान के समय बाकी दुनिया से संबंध बिल्कुल कट जाता है और एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। तो ये सरस्वती साधना एक ऐसी साधना है जो हमारे याददाश्त को, एकाग्रता को इतनी डेवलप करती है कि जो हम सोच नहीं सकते। हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये नहीं कि विद्यार्थी की याददाश्त बढ़े, हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं एक साधु के जरिए कि विद्यार्थी की याददाश्त बढ़े, लेकिन हमारा मुख्य आशय और उद्देश्य ये है कि भारत का और विश्व का हर एक विद्यार्थी अपने संस्करण और नैतिक मूल्यों को आगे से आगे बढ़ाए। जैन मुनि इसे सरस्वती साधना के जरिए प्राप्त की हुई आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं। वैसे भारतीय परंपरा में सरस्वती साधना प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। जैन स्वामी श्रीमद राजचंद्र के बारे में कहा जाता है कि करीब 100 साल पहले ही उन्होंने भी योग के बल पर सैकड़ों सवालों के जवाब याद रखने की शक्ति अर्जित कर ली थी। आप कह सकते हैं ये तो सिर्फ आध्यात्मिक दावे हैं, लेकिन इन आध्यात्मिक दावों पर क्या कहता है विज्ञान, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। साधना की शक्ति से पहले से साधे हुए दिमाग के सामने जो भी तस्वीर या सवाल आता है वो दिमाग से होते हुए अवचेतन मस्तिष्क में जमा होता रहता है। इंसान का पूरा शरीर उसके दिमाग पर निर्भर करता है, या यूं कहें कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी उसके दिमाग के अनुसार ही तो चलती है, यानी दिमाग हर चीज के केंद्र में। तो क्या अगर इंसान अपने दिमाग को वश में कर ले, अपने दिमाग को साध ले, तो असंभव को भी संभव कर सकता है। साधना की जिस प्रक्रिया का पालन करते हुए बाल मुनि पद्म प्रभचंद्र सागर और आचार्य प्रभचंद्र सागर ने 200 और 500 सवालों के जवाब एक वक्त में एक क्रम में देने का अद्भुत प्रदर्शन किया, ये बच्चे उसी प्रक्रिया की शुरुआती अवस्था में हैं। ध्यान की शक्ति से इन्हें दिमाग को नियंत्रित करना सिखाया जा रहा है। ध्यान की इस प्रक्रिया को समझें, उससे पहले ये बता दें कि इंसानों का दिमाग और याददाश्त काम कैसे करते हैं। दिमाग में जो ब्रेन सेल्स होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स का काम होता है शरीर पर पड़ने वाले हर प्रभाव के संदेश को दिमाग तक पहुंचाना, और इसी के आधार पर किसी भी इंसान को खुशी, तकलीफ, पहचान जैसे भावों का एहसास होता है, और एहसासों के आधार पर ही काम करती है इंसानों की मेमोरी पावर। इन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो अनुभवों और एहसासों के आधार पर बनती है। जैसे हम जो सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं तो दिमाग में एक चित्र सा बनता है। जबकि सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जो तथ्यों के आधार पर बनती है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, 2 दूनी 4 होता है, ये हमें हमेशा इसी रूप में याद रहता है। जब ये आपकी मेमोरी जुड़ती जाती है, मतलब इकट्ठा होती जाती है और थैलेमस से निकल के आपकी उसमें चली जाती है कॉर्टेक्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मीन्स पक्की मेमोरी।
कभी कभी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं और हम एकदम से वो पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच जाते हैं कि अरे ये पर्टिकुलर सॉन्ग तो मुझे वो टाइम की याद दिलाता है, प्रॉब्ली कॉलेज टाइम की याद दिलाता है. सो दिस इज ऑल कम्स अंडर द एपिसोडिक मेमोरी. बाल मुनि वाले मामले में भी यही हुआ. उन्होंने तस्वीरों की तरह चीजों को याद कर लिया, जरूरत पड़ने पर तस्वीरों की तरह बता दिया. इसे ऑटोमेटिक मेमोरी रिट्रीव कहते हैं. योग्यता के अनुसार गुरुदेव साधना देते और वो साधना करने से अपने माइंड पावर में, अपने कंसंट्रेशन पावर में, अपने कॉन्फिडेंस पावर में, इस सभी में बदलाव आता ही है. इसे ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि साधना की शक्ति से पहले से साधे हुए दिमाग के सामने जो भी तस्वीर या सवाल आता है वो दिमाग से होते हुए अवचेतन मस्तिष्क में जमा होता रहता है और आत्मा का हिस्सा बन जाता है. जब वक्त जवाब देने का आता है तो साधक मेमोरी को रिट्रीव करते हैं और सब कुछ तस्वीर की तरह आंखों के सामने आ जाता है. तो आपने देखा कि ध्यान लगाकर अपने दिमाग को किस तरीके से साधा जा सकता है कि आप ब्रिलियंट कहलाएं.